नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और अध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को देवगुरु बृहस्पति 21 जून को भरणी नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों के ऊपर इस गोचर का क्या प्रभाव होगा, इसकी आज मैं जानकारी दूंगी। इसके साथ ही भरणी नक्षत्र का ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है, इसके 4 चरण क्या सब रहने वाले हैं। इसके अलावा भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत भरणी नक्षत्र का क्या महत्व है, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर के फलस्वरूप इस गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कौन से ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए, इसकी मैं जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस जानकारी को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी जानकारी को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज बॉक्स में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपनी तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर करने के फलस्वरूप क्या सब इसके फलस्वरूप बदलाव आएगा। आइए इसको समझे विस्तार से। देवगुरु बृहस्पति 21 जून 2023 को भरणी नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। भरणी नक्षत्र तो जानते हैं कि भरणी नक्षत्र में बृहस्पति का जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह भी जानेंगे कि आखिर भरणी नक्षत्र होता क्या है, कैसे इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों के ऊपर पड़ेगा। आइए इन सभी को किसी भी ग्रह के फल की भविष्यवाणी करने में नक्षत्र बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों की कुल संख्या 27 बताई गई है। प्रत्येक नक्षत्र को 4 पदों में विभाजित किया गया है। इन 27 नक्षत्रों को ज्योतिषीय क्षेत्र में 12 राशियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट की लंबाई में फैला हुआ है, जहां प्रत्येक पद लगभग 3 डिग्री 20 मिनट का लंबा हुआ है। ये जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर करने की समय अवधि क्या रहने वाली। आइए इसको समझें। बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में गोचर किए थे और उसी दिन और उसी समय अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में भी प्रवेश किया था। लेकिन अब 21 जून 2023 की दोपहर 1:19 पर भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में देवगुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं। इसके बाद 27 नवंबर 2023 को यह अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में गोचर कर जाएंगे। अब इस गोचर के बारे में चलिए आइए विस्तार समझते हैं कि इस गोचर के फलस्वरूप क्या सब परिवर्तन हम सभी के ऊपर आएगा। आइए इसको पहले आइए समझते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत भरणी नक्षत्र आखिर होता क्या है। आइए इसको समझ लें। भरणी नक्षत्र ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में दूसरा नक्षत्र माना गया है। यह शुक्र ग्रह द्वारा शासित होता है और मंगल ग्रह शुक्र द्वारा शासित मेष राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक होता है। भरणी नक्षत्र भगवान यम का सूचक माना गया है। भगवान यम गलत और सही में अंतर करने वाले और न्याय प्रदान करने वाले देवता हैं। यह नक्षत्र जीवन का वाहक भी कहा जाता है क्योंकि यह महिला प्रजनन प्रणाली का प्रतीक माना जाता है। इसे इच्छा, त्याग, ईर्ष्या का भी नक्षत्र कहा जाता है। भरणी नक्षत्र को आमतौर पर महिलाओं या स्त्रियों के तरह पालन पोषण और कोमल स्पर्श करने वाला भी माना जाता है। इसकी आँखों में चमक होती है और उसकी मुस्कान भी बेहद आकर्षक होती है। इसी वजह के चलते भरणी नक्षत्र
शुभ शुक्र ग्रह द्वारा शासित होता है। ऐसे में यह जातकों को जीवन में वित्तीय बहुतायत प्रदान करने के लिए जाना जाता है। यह नक्षत्र जीवन और मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है। तो आइए जानते हैं कि सुख सुविधा और विलासिता के देव द्वारा शासित इस नक्षत्र के बारे में, और चलिए आइए विस्तार समझते हैं। जानते हैं कि भरणी नक्षत्र के 4 पद 4 चरण होते हैं। ये 4 चरण या पद क्या है, आइए इसको समझें। इस क्रम में सर्वप्रथम पहला पद या पहला चरण भरणी नक्षत्र का पहला पद सिंह नवांश में पड़ता है और यह सूर्य द्वारा शासित होता है। यह पद व्यक्ति को उत्कृष्ट रचनात्मकता प्रदान करता है और साथ ही यह जातकों को कलात्मक भी बनाता है। दूसरा चरण भरणी नक्षत्र का क्या है, आइए जानें। भरणी नक्षत्र का दूसरा पद कन्या नवांश में पड़ता है और बुध ग्रह द्वारा यह शासित है। इस पद को आत्म बलिदान करने वाला माना गया है और चारों ओर अस्त व्यस्त होने पर भी यह महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। भरणी नक्षत्र के तीसरे पद या तीसरे चरण की क्या खास विशेषता है, आइए समझें। भरणी नक्षत्र का तीसरा पद तुला नवांश में आता है और यह शुक्र ग्रह द्वारा शासित है। यह पद जातकों को ज़्यादा घूमने फिरने वाला और तनावपूर्ण स्थितियों में भी धैर्य के साथ काम लेने वाला बनाता है। भरणी नक्षत्र का चौथा पद या अंतिम चरण क्या है, आइए जानें। भरणी नक्षत्र का चौथा पद वृश्चिक नवांश में आता है और यह मंगल द्वारा शासित है। यह पद जातकों को जीवन में बेहद ऊर्जावान उत्पादक बनाता है। साथ ही ऐसे जातक उत्कृष्ट अनुसंधान क्षमताओं को भी प्राप्त करते हैं। जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बृहस्पति ग्रह का क्या महत्व है, आइए इसको समझ लें। बृहस्पति ग्रह या गुरु ग्रह को अक्सर जेंटल जायंट भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके साथ ही ज्योतिष में भी इसे बेहद महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। गुरु ग्रह ज्ञान और विद्या पर शासन करता है और यही वजह है कि इसे देव गुरु की उपाधि भी मिली है। बृहस्पति या गुरु ग्रह स्त्री की कुंडली में पति का कारक होता है। इसे भाग्य का कारक ग्रह भी माना जाता है क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि यानी कि धनु राशि भाग्य के 9वें भाव में और अलगाव के 12वें भाव में पड़ती है। काल पुरुष की कुंडली में एक अन्य राशि मीन राशि विदेश भूमि के 12वें भाव में भी पड़ती है। ऐसे में अक्सर कहा जाता है कि जब गुरु किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 12वें भाव में स्थित होता है तो ऐसे व्यक्तियों का झुकाव आध्यात्म और धर्म के कामों में ज़्यादा रहता है। बृहस्पति के गोचर की बात करें तो यह एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने के लिए बृहस्पति को लगभग 13 महीने का समय लगता है और इसी क्रम में 12 राशियों का गोचर पूरा करने में तकरीबन 12 महीनों का समय लग जाता है। अन्य सभी ग्रहों की तुलना में बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को उच्च प्रशासनिक नौकरियां और पद प्रदान करता है। साथ ही यह मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को अपार धन का आशीर्वाद भी दे सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत शुक्र ग्रह का क्या महत्व है, आइए इसको समझें। शुक्र ग्रह को धन, विलासिता, प्रेम, खूबसूरती, कला और इस तरह की चीज़ों का कारक ग्रह माना गया है। शुक्र अन्य ग्रहों के बीच सौर मंडल में सबसे चमकीले तारे के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि यह घने गैसीय वातावरण के साथ यह ग्रह स्थित सूर्य से आने वाले प्रकाश को 70% परिवर्तित करता है। शुक्र या शुक्राचार्य को दैत्य गुरु के रूप में जाना जाता है और शुक्र सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 225 दिनों का समय लगाता है। शुक्र को भगवान शिव की पत्नी माँ लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। यही वजह है कि इसे धन की देवी के रूप में भी जाना जाता है। सभी 12 राशियों में 2 राशियाँ वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामित्व शुक्र ग्रह को प्राप्त है। शुक्र ग्रह मीन राशि में 27 डिग्री पर उच्च का होता है। इसकी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में है। शुक्र वीर्य शक्ति को नियंत्रित करता है। इसके अलावा ग्रह मंडल में बृहस्पति के साथ साथ शुक्र को भी मंत्री का पद प्राप्त है। आइए हम जानते हैं कि भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, आइए इसको समझें। भरणी नक्षत्र में जन्मे लोगों में स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता देखने को मिलती है। यही वजह है कि विश्व के कई बड़े और प्रसिद्ध नेता इस नक्षत्र में जन्मे हैं। भरणी नक्षत्र के लोग बेहद रचनात्मक होते हैं और स्वभाव से कलात्मक भी होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग व्यापार करने का कौशल बेहद शानदार होता है इनके अंदर
और इनकी एक खूबी यह खूबी अन्य लोग भी उनसे सीख लेते हैं। ऐसे जातकों में जोखिम लेने की क्षमता अधिक पाई जाती है। भरणी नक्षत्र शक्ति और धीरज को दर्शाता है। यही वजह है कि दुनिया के कुछ बड़े दिग्गज खिलाड़ी इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। इस नक्षत्र में पैदा हुए जातक मजबूत और गतिशील व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। स्वभाव से निडर, आत्मविश्वासी और जोखिम लेने में अद्भुत क्षमता इनकी होती है। भरणी नक्षत्र में जन्मे लोग, हालांकि इस नक्षत्र के तहत जन्मे लोग कभी कभी स्वभाव से जिद्दी, हठी और असभ्य भी हो सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग जो कुछ भी करते हैं उसमें दृढ़ता और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और किसी परिस्थिति में अपने मूल्यों या नैतिकता से समझौता नहीं कर। अब आइए हम जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर करने के फलस्वरूप इस गोचर का प्रभाव मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के ऊपर क्या पड़ेगा। आइए इसको समझें। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों के लिए भरणी नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति के गोचर के फलस्वरूप इनके व्यवसाय और निजी क्षेत्रों में अपने करियर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे ये, और इन्हें अपने सभी प्रयासों में सफलता भी मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति मंगल की मूल त्रिकोण राशि में और साथ ही शुक्र के नक्षत्र में भी मौजूद होगा। बृहस्पति मेष राशि के जातकों को आर्थिक लाभ भी दिलाएगा और प्रेम संबंधी मामलों के लिए भी भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, क्योंकि 5वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि रहने वाली है। इस राशि के वैवाहिक जातकों का जीवन और शानदार होने वाला है, क्योंकि और आपके जीवन में प्रेम वापस आएगा, क्योंकि बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में होगा। ऐसे में आपके और आपके पार्टनर के बीच संबंध में मधुरता बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर कहें तो देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर के फलस्वरूप मेष राशि वालों के लिए यह गोचर लाभदायक स्थिति लेके आए। देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर के फलस्वरूप वृषभ राशि वालों की क्या स्थिति रहेगी, आइए समझे। आपके 12वें भाव में बृहस्पति विदेश और संबंधों को दर्शाते हैं। शुक्र के नक्षत्र में बृहस्पति निश्चित रूप से इन जातकों के लिए शुभ रहने वाले हैं जो आयात निर्यात के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इन जातकों को व्यापार में शुभ परिणाम मिलेंगे, साथ ही विदेश भूमि से भी लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि गुरु का यह गोचर आपका झुकाव आध्यात्मिकता और मोक्ष की तरफ भी ले जा सकता है। इसके साथ ही इस गोचर की अवधि के दौरान आपके खर्चे में भी वृद्धि की संभावना है, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाने वाला है। 8वें भाव के स्वामी के रूप में यह आपके जीवन में छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह भी बन सकता है। हालांकि आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं होने वाली है। इस राशि के कुछ जातकों को विवाह में कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान आपके शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो वृषभ राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर के फलस्वरूप इन्हें मिली-जुली परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर के फलस्वरूप मिथुन राशि वालों जातकों की क्या स्थिति रहेगी, आइए जानें। गुरु 7वें और 10वें भाव के स्वामी होकर शुक्र के नक्षत्र में 11वें भाव में पहुंचेगा। बृहस्पति 7वें भाव में दृष्टि देगा, इसीलिए मिथुन राशि के जातक इस समय विवाह कर सकते हैं, क्योंकि भरणी नक्षत्र में बृहस्पति और शुक्र दोनों ही विवाह के कारक ग्रह हैं। जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उनके रिश्ते इस दौरान मजबूत होंगे, आपका संबंध मधुर होगा। इस राशि के कुछ जातक धार्मिक कार्य में भी शामिल हो सकते हैं, कोई एनजीओ चला सकते हैं या फिर किसी भी तरह की सामाजिक कार्य में भी शामिल हो सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय शानदार रहेगा। इसके अलावा डिज़ाइनिंग, मूर्तिकला, आर्किटेक्चर जैसे रचनात्मक व्यवसाय में शामिल मिथुन राशि के जातकों को इस समय अधिक लाभ मिलने की संभावना दिख रही थी। कुल मिलाकर कहें तो मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर इनके लिए संपूर्ण क्षेत्र में लाभदायक रहने वाला। देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर के फलस्वरूप कर्क राशि वालों की क्या स्थिति रहेगी, आइए जानें। कर्क राशि वालों के लिए कर्क राशि वालों के लिए 10वें भाव में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातक निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो उन्हें वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करना पड़ेगा।
जो जातक सरकारी नौकरी के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें इस गोचर का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में पहले से ही नकारात्मक या कमज़ोर अवस्था में है तो कुछ जातकों को नौकरी में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है या फिर ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इसीलिए अपने काम में थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी होगी। व्यवसाय वाले जातकों को इस समय कुछ खास अच्छा नहीं चलेगा। कर्क राशि के व्यावसायिक जातकों को अपने जीवन में सुस्ती का अनुभव महसूस करेंगे क्योंकि चीज़ें आपके मुताबिक नहीं बढ़ती नजर आएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर के फलस्वरूप इन्हें इस गोचर को सावधानीपूर्वक निकालने की सलाह दी जाती है। देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर के फलस्वरूप सिंह राशि के जातकों की क्या स्थिति रहेगी, आइए जानें। सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 9वें भाव में स्थित हैं। ऐसे में बृहस्पति का गोचर सिंह राशि के जातकों के करियर के पक्ष पर चीज़ें आसान करेगा क्योंकि इस दौरान भाग्य आपके पक्ष में रहने वाला है। जो लोग निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें वांछित परिणाम की प्राप्ति होगी। अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। सरकारी नौकरी वाले जातकों को अपार धन मिलेगा। लेकिन अगर बृहस्पति कुंडली में पहले से ही नकारात्मक स्थिति में है तो इस दौरान कुछ जातकों को की नौकरी भी जा सकती है या फिर कार्यस्थल पर राजनीति के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में अपने काम के प्रति बेहद सावधान रहें। व्यवसायी जातक के लिए समय कुछ खास नहीं रहने वाला। तो कुल मिलाकर देखें तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर इनके लिए सामान्य स्थिति रहने वाली। गुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर के फलस्वरूप इस गोचर का प्रभाव कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझिए। कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के नक्षत्र में गोचर करने से कन्या राशि के जातकों के लिए चीज़ें आसान होगी क्योंकि यह नवम भाव के स्वामी के नक्षत्र में गोचर करेंगे। यह निश्चित तौर पर कन्या राशि के जातकों के लिए उन बाधाओं और रुकावटों को दूर करेगा जो अब तक आपको परेशान कर रही थी क्योंकि 8वां भाव परिवर्तन का भाव माना जाता है। ऐसे में जिन जातकों को करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था उनके लिए चीज़ें अब सही होने वाली है। व्यापारी जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा। आपको अपने व्यवसाय में लाभ देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर लाभदायक रहने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर के फलस्वरूप क्या स्थिति रहेगी, आइए समझिए। तुला राशि के जातकों के लिए इस समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। आपको इस नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति मिलने के योग है। जो लोग पहले से व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं उनके सामने भी नए अवसर आएंगे। अपने कंपनी को या अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए यह समय अनुकूल है। इसके अलावा आप शेयर मार्केट में भी अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। यहाँ केवल इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस भी तरीके से पैसा कमा रहे हैं वह साधन नैतिक और निष्पक्ष होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहें तो तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर इनके लिए शुभ परिणाम लेके आए। देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर के फलस्वरूप वृश्चिक राशि वालों की क्या स्थिति रहेगी, आइए जानें। वृश्चिक राशि के जातकों को गुरु के इस गोचर के दौरान नौकरी में कुछ बदलाव, व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस राशि के जो लोग सरकारी सेवा या न्यायपालिका से जुड़े कार्य में लगे हुए हैं उनके लिए यह समय शानदार रहने वाला। वकीलों और जजों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। यदि आपका कोई मामला अब तक कोर्ट में फंसा हुआ था तो आपके पक्ष में निर्णय आएगा। जो लोग व्यापार में से जुड़े हैं उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। इस दौरान कोई भी नया प्रोजेक्ट करने से बचे। जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं या विदेश जाने का विचार कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर सबसे ज़्यादा अनुकूल साबित होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर इनके लिए मिली जुली स्थिति लेके आए। देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर के फलस्वरूप धनु राशि वालों के लिए क्या यह गोचर क्या सब फल लेके आएगा, आइए जानिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए गुरु का यह नक्षत्र गोचर जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए शुभ रहेगा। निजी क्षेत्र में काम कर रहे जातकों के लिए वेतन वृद्धि या पदोन्नति की संभावना है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे थे उनके लिए शुभ समाचार मिलेगा। इस राशि के जातक व्यवसाय से जुड़े हैं उनका व्यवसाय आगे बढ़ने का मौका उन्हें मिलेगा। इसके साथ ही इस राशि के जातक जो स्टार्टर हैं वो काम की शुरुआत इस समय कर सकते हैं। इस राशि के छात्रों के लिए यह अवधि शानदार रहने वाली है। तो कुल मिलाकर देखें तो धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर इनके लिए संपूर्ण क्षेत्र में इनके लिए लाभदायक सिद्ध हो। देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर के फलस्वरूप मकर राशि वालों की क्या स्थिति रहेगी, आइए समझे। बृहस्पति का यह नक्षत्र गोचर मकर राशि के चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। ऐसे में यह समय मकर राशि के जातकों के लिए अनुकूल साबित
साबित होगा। आपको करियर में सफलता मिलेगी क्योंकि बृहस्पति सीधे तौर पर आपके 10वें भाव को देख रहे हैं। इस राशि के जिन जातकों को पदोन्नति की उम्मीद है उनके लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। आपको तरक्की के नए अवसर मिलेंगे और आपके बॉस आपके काम की सराहना करेंगे। कार्यस्थल पर आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इस राशि के जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें भी शुभ परिणाम प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को पदोन्नति और लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर इनके लिए शुभ फल लेके आए। देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर के फलस्वरूप कुंभ राशि वाले जातकों की क्या स्थिति रहेगी, आइए जानें। कुंभ राशि के जातकों को इस समय आपको अपने काम में दबाव महसूस होगा क्योंकि इस गोचर के दौरान बृहस्पति आपके तीसरे भाव में प्रवेश करने जाएंगे। इस राशि के जिन जातकों की नौकरी पिछले कुछ समय से चली गई थी उन्हें इस दौरान शुभ समाचार मिल सकता है। ऐसे जातकों को अपने सहकर्मियों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। सलाह केवल आपको इतनी सलाह दी जाती है कि कुछ समय के लिए अपनी वर्तमान स्थिति में बने रहें, लेकिन अगर आप काम छोड़ना चाहते हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं तो अपनी गति स्थिर रखें। कंपनी में कोई भी नया निवेश करते समय बुद्धिमानी और सतर्कता से आगे बढ़ें। बृहस्पति की इस भरणी नक्षत्र में गोचर से कुंभ राशि के व्यवसाय से जुड़े जातकों को उनके तनाव में कमी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कहें तो कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर इनके लिए सामान्य फल लेके आए। देवगुरु बृहस्पति का शुक्र की भरणी नक्षत्र में गोचर के फलस्वरूप मीन राशि वालों की क्या स्थिति रहेगी, आइए समझें। मीन राशि के जातकों को अब तक अपने कार्यस्थल पर किसी तरह के दबाव महसूस कर रहे थे, उनके लिए भरणी नक्षत्र में गुरु का यह गोचर अनुकूल रहने वाला है। आप नौकरी बदलने या किसी नए स्थान पर जाने में कामयाब रहेंगे। काम के सिलसिले में आपको देश विदेश की ढेर सारी यात्राएं करनी पड़ सकती है। नए व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि यह समय आपके लिए अनुकूल है। बृहस्पति के दूसरे भाव में स्थित होने से वर्ष के अधिकांश भाव में आपके लिए आर्थिक पक्ष शानदार रहेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो मीन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर इनके लिए लाभकारी रहने वाला है। अब आइए हम जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर के फलस्वरूप इस गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कौन से ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए, आइए इसको समझें। मेष राशि में बृहस्पति और राहु की युति 30 अक्टूबर 2023 तक गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रहे थे। ऐसे में ऐसी स्थिति में राहु की शांति और भरणी नक्षत्र में बृहस्पति के गोचर से लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए। वो उपाय कौन से हैं, आइए समझें। सर्वप्रथम गुरु चांडाल योग के लिए क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम गेहूं, गुड़ और तांबे का जरूरतमंदों को दान करना चाहिए यथाशक्ति। अपने जीवन में संघर्ष अगर ज़्यादा है तो पीले वस्त्र आप धारण करें। आप अपने गले में सोने का चेन भी पहन सकते हैं। इसके अलावा बहते हुए जल में नारियल को प्रवाहित करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अपने घर या फिर कार्यस्थल पर राहु यंत्र की स्थापना करें और नियम से इनकी विधि विधान से पूजा करें। कुंडली में गुरु की अशुभता को दूर करने के लिए प्रत्येक गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा आराधना करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और गुरु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन छोटे छोटे सरल उपायों को अपना के हम देवगुरु बृहस्पति और को कुंडली में मजबूत कर सकते हैं और इस गोचर का सकारात्मक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।